तो अब लूनर एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग स्टेशन लंबे समय तक टिके रहने और चांद पर भूकंप का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा इसे मानव मून मिशन आर्टेमिस 3 के जरिए चांद पर भेजेगी। भूकंप आने की कई खबरें आपने जरूर सुनी होंगी। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल समेत दुनिया भर से भूकंप के मामले सामने आते रहते हैं। भूकंप से होने वाले नुकसान से बचने के लिए कई जगह अर्ली वार्निंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। इससे समय रहते भूकंप के आने के पता चल जाता है और लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया जाता है। यह तो हुई हमारी पृथ्वी की बात, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चांद पर भी भूकंप आता है? चांद पृथ्वी का इकलौता उपग्रह है। आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि चांद पर भी पृथ्वी की तरह भूकंप आते हैं। अब जैसे पृथ्वी पर भूकंप का पता लगाने के लिए सीस्मोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरह चांद पर भूकंप का पता लगाने के लिए सीस्मोमीटर का इस्तेमाल किए जाने की तैयारी चल रही है। यह काम कोई और नहीं बल्कि नासा कर रहा है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा अपने आर्टेमिस 3 ह्यूमन मून मिशन पर काम कर रही है। यह एक क्रू मून मिशन है जिसके तहत अंतरिक्ष यात्री भी चांद पर जाएंगे। इस मिशन पर नासा 3 पेलोड भी भेजेगा, जिनमें से एक लूनर एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग स्टेशन LEMS है। यह पेलोड चांद पर भूकंप यानी चंद्र भूकंप मूनक्वेक का पता लगाएगा। आर्टेमिस 3 नासा का पहला मिशन है जो चांद के साउथ पोल पर लैंड होगा। वहीं यह नासा का दूसरा मानव मून मिशन है जिसके तहत करीब 54 साल बाद 2026 में पहली बार इंसान चांद पर कदम रखेगा। LIMS एक कॉम्पैक्ट और ऑटोनॉमस सीस्मोमीटर है जिसे चांद की लंबी और ठंडी रात का सामना करने और दिन के दौरान काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। चांद के साउथ पोल के आसपास के क्षेत्र में जहां आर्टेमिस 3 के अंतरिक्ष यात्री उतरेंगे, वहां चांद के भूकंप से जमीन की हलचल की लगातार निगरानी होगी। नासा के एक बयान के अनुसार LIMS के चांद की सतह पर कम से कम 3 महीने और ज्यादा से ज्यादा 2 साल तक काम करने की उम्मीद है। यह दिखाता है कि LIMS बिना किसी सहायता के लंबे समय तक चांद की जियोफिजिकल एक्टिविटी को मापने की क्षमता रखता है। नासा के एक बयान के अनुसार LIMS के चांद की सतह पर कम से कम 3 महीने और ज्यादा से ज्यादा 2 साल तक काम करने की उम्मीद है। यह दिखाता है कि LIMS बिना किसी सहायता के लंबे समय तक चांद की जियोफिजिकल एक्टिविटी को मापने की क्षमता रखता है। ग्रीन बेल्ट, मैरीलैंड में नासा का गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर 2026 में आर्टेमिस फेराई मिशन के दौरान चांद पर अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने के साथ एक मूनक्वेक डिटेक्टर का बनाएगा। नासा के अधिकारियों ने बयान में कहा कि 1959 और 1972 के बीच अपने मिशन के दौरान अपोलो अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की सतह पर सीस्मोमीटर लगाए थे, जिसके बाद चांद पर पहली बार भूकंप का पता चला। हालांकि अपोलो के सीस्मिक डेटा को चांद की भूमध्य रेखा के पास चांद के पृथ्वी की तरफ वाले हिस्से पर इकट्ठा किया गया था, इसलिए चांद के साउथ पोल पर झटकों से जुड़ा भूकंप का कोई डेटा उपलब्ध नहीं है, जो इस क्षेत्र में लंबे समय तक रहने के लिए जरूरी है। LIMS विकसित करने के लिए 2018 में नासा के डेवलपमेंट एंड एडवांसमेंट ऑफ लूनर इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोग्राम से फंडिंग मिली थी। चांद पर भूकंप मुख्य तौर पर चांद और पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के साथ साथ चांद की सतह पर तापमान में बदलाव की वजह से आते हैं। ये दिन के दौरान 250 डिग्री फ़ारेनहाइट 121 डिग्री सेल्सियस से रात में -208 डिग्री फ़ारेनहाइट 0 से 133 डिग्री सेल्सियस तक फर्क होता है। तापमान में जबरदस्त फर्क की वजह से
चांद गर्म होने पर फैलता है और ठंडा होने पर सिकुड़ता है। इसलिए चांद के भूकंपों की स्टडी करने से न केवल आर्टेमिस लैंडिंग की योजना बनाने में मदद मिलेगी, बल्कि साइंटिस्ट्स को यह समझने में भी मदद मिलेगी कि चांद की सतह के नीचे क्या चल रहा है। यह जानकारी इस बात पर भी रोशनी डालेगी कि चांद का निर्माण कैसे हुआ। बता दें कि भूकंपीय तरंगें अलग अलग स्पीड पर अलग अलग मटेरियल से गुजरती हैं। मूनक्वेक यानी चांद पर भूकंप, चंद्र भूकंप एक प्रकार का भूकंपीय कंपन है जो चांद पर होता है। यह हमारी पृथ्वी के इकलौते प्राकृतिक उपग्रह की सतह को हिला देता है। आमतौर पर भूकंपीय तरंगों के अचानक निकलने की वजह से ऐसा होता है। ये झटके आमतौर पर पृथ्वी पर आने वाले झटकों से कमजोर होते हैं, हालांकि ये लंबे समय तक रहते हैं। चंद्र भूकंप चांद की सतह से टकराने वाले उल्कापिंडों के असर की वजह से होते हैं। ये चांद की संरचना और तापमान के साथ साथ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव की वजह से भी होते हैं। नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर के प्लेनेटरी साइंटिस्ट फ्रांसेस्को सिविलिनी कहते हैं कि चांद पर कोई एक्टिव प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं है, इसलिए अलग अलग प्रोसेस की वजह से चांद पर भूकंप आते हैं। आमतौर पर चंद्र भूकंप को 4 कैटेगरी में बांटा जाता है। शैलो मून क्वेक्स, उथले चांद के झटके, चांद के अंदरूनी हिस्से में संरचनात्मक कमजोरियों की वजह से होते हैं। ये समय के साथ इसके सेंट्रल कोर के ठंडा होने के कारण धीरे धीरे सिकुड़ रहा है। नेचर के मामले में इस तरह के चंद्र भूकंप पृथ्वी के भूकंप के सबसे नजदीक होते हैं और लगभग 200 किमी की गहराई तक में हो जाते हैं। डीप मून क्वेक्स, चांद पर डीप मूनक्वेक पृथ्वी से टाइडल स्ट्रेस की वजह से होते हैं। इसके अलावा ये चंद्र भूकंप चांद की सतह से 800 किमी से 1200 किमी नीचे पैदा होते हैं। चांद पृथ्वी की परिक्रमा अंडाकार ऑर्बिट में करता है, इसलिए यह अपनी ऑर्बिट में कुछ पॉइंट्स पर पृथ्वी के करीब होता है और कुछ पॉइंट्स पर पृथ्वी से दूर होता है। यह चांद की बॉडी के गुरुत्वाकर्षण से प्रेरित कंप्रेशन और विस्तार का कारण बनता है, जो जोवियन चांद जैसे यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो के कंप्रेशन और विस्तार के समान है। इससे चांद पर भूकंप आता है। मीटियोरिटिक मूनक्वेक, शैलो और डीप टेक्टोनिक घटनाओं के अलावा अंतरिक्ष से उल्कापिंडों और अन्य वस्तुओं के टकराने से भी चांद पर भूकंप आते हैं। इस तरह के चंद्र भूकंप को मीटियोरिटिक मूनक्वेक, चंद्र भूकंप कहा जाता है। थर्मल मूनक्वेक्स, सबसे आखिर में थर्मल मूनक्वेक होते हैं, जो चांद के दिन और रात के 30 दिन की साइकिल से संबंधित होते हैं और तापमान में उतार चढ़ाव और चांद की सतह पर पिघलने और जमने की लय को दर्शाते हैं।